भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, ये तो आपको पता ही है। बहुत से लोग कहते हैं प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो एक झूठा इंसान है, वो झूठ बोलता है, फेकू है, ये सब नहीं बोलना चाहिए। लेकिन 2024 के चुनावी महाकुंभ में एक रैली में नरेंद्र मोदी के ये शब्द सुनाई दिए। सुनिए। राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था, न चुनाव का मुद्दा है और न ही कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा। अरे राम मंदिर का जी क्या बोले? वो कांग्रेस पार्टी को टारगेट करते हुए जो भी बयानबाजी कर रहे थे उसमें महानुभाव कहते हैं, सुनिए क्या कहते, फिर सुनिए। राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था, न चुनाव का मुद्दा है और न ही कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा। अरे राम मंदिर जी, उनका कहना यह है कि राम मंदिर, अयोध्या वाला राम मंदिर ना तो कभी चुनावी मुद्दा था, ना कभी चुनावी मुद्दा वगैरह वगैरह वगैरह। यह आदमी प्रधानमंत्री पद के ऊपर बैठ कर झूठ बोले, आप लोगों को गुमराह करे और इतनी हद तक करे, ये इसकी मानसिक अवस्था को दर्शाता है कि कितना बड़ा झूठा और मक्कार आदमी है। प्रधानमंत्री पद के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी झूठे आदमी के बारे में मैं आपसे ये बात कह रहा हूं। अब आप पूछेंगे कि मैं ये कैसे कह सकता हूं? नरेंद्र मोदी ने तो कहा है ना कि राम मंदिर कोई चुनावी मुद्दा ना था, ना है, ना होगा। लेकिन यह बात भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी ने ही 2019 में साबित की थी कि राम मंदिर अयोध्या वाला चुनावी मुद्दा है। नहीं मानते हैं? ये देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा भारतीय जनता पार्टी का 2019 लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र। घोषणा पत्र मतलब मैनिफेस्टो। ये उसका पहला पेज आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ये उसका दूसरा पेज, जिसे वो संकल्प पत्र कहते हैं, कि 2019 के लोकसभा चुनाव का संकल्प पत्र, जो इन्होंने संकल्प पत्र जारी किया था, वो है। इस घोषणा पत्र को हिंदी और इंग्लिश दोनों में जारी किया था और अन्य भाषाओं में भी। मैं आपको हिंदी का ही मेन दिखा रहा हूं, साइड में छोटा सा इंग्लिश में भी आपको दिखेगा। इस घोषणा पत्र की विषय सूची जो अब आपको दिख रही है, विषय सूची में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पैराग्राफ नंबर 15 यानी सूचांक नंबर 15, आइटम नंबर 15, सांस्कृतिक धरोहर, इनके घोषणा पत्र में, और पहला उसका अध्याय, पहला उसका बिंदु राम मंदिर है। ये राम मंदिर इनके पेज नंबर 41 में है। आइए पेज नंबर 41 पे चलते हैं। पेज नंबर 41 में सांस्कृतिक विरासत, इनके घोषणा पत्र में जो ये वादा किया इन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में, वो पहला पॉइंट, पहला बिंदु राम मंदिर। और उसमें क्या लिखा था, क्या वादा किया था जनता से? राम मंदिर पर भाजपा अपना रुख दोहराती है। संविधान के दायरे में अयोध्या में शीघ्र राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी संभावनाओं को तलाशा जाएगा और इसके लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी जो अब 2024 में यह कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक, कि राम मंदिर कभी चुनावी मुद्दा था ही नहीं और ना है, तो ये बताओ 2019 के अपने घोषणा पत्र में नरेंद्र मोदी, तुमने और भाजपा में
बाबरी मस्जिद की बात लिखी थी क्या ये कि तुम वो बनाओगे? तुमने राम मंदिर, यानी तुमने राम मंदिर एक चुनावी मुद्दा है ये घोषणा पत्र में लिख के तुमने पब्लिक को बताया था। और आज तुम मक्कार झूठे आदमी देश के अंदर अपनी ये फिसलती हुई राजनीति के चलते, क्योंकि पता है कि मटिया मेट हो गया राम मंदिर का, इनको कोई लाभ नहीं, इसलिए अब ये आपको फिर बेवकूफ बना रहे हैं कि राम मंदिर इनके चुनावी एजेंडा में कभी था ही नहीं, ये आज भी है, तब भी था। ये आदमी आपको झूठ बोलता है, इसे प्रधानमंत्री तो क्या चपरासी रखने लायक भी मैं नहीं मानता। नमस्कार। मोदी के रिपोर्ट कार्ड 2024 चुनाव के आज हम तीसरे एपिसोड में फिर मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले हमने नमामि गंगे और 100 स्मार्ट सिटी पे आपके समक्ष सारे फैक्ट्स रखे। अब बात होगी उज्ज्वला योजना की। एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में लॉन्च की थी और इसके तहत गरीबों, ग्रामीणों और बेसहाराओं या कम कमाने वालों को मुफ्त गैस सिलेंडर, मुफ्त गैस इत्यादि देने की बात हुई। उज्ज्वला योजना जिसे लेकर के 2019 में भी बहुत डंका बजाने की कोशिश हुई, लेकिन अब ये समझने की आवश्यकता है कि 2024 के जब चुनाव सर पे आ गए हैं तो क्या सच में उज्ज्वला योजना ने देश में उन महिलाओं का भला किया, उन लोगों का भला किया जो गैस नहीं खरीद सकते? क्या ऐसा हुआ भी है या सिर्फ प्रोपेगेंडा बन के रह गया है? ये आंकड़ों के साथ अब पेश किया जाएगा और उसके बाद आप लोग डिसाइड करेंगे कि नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में उज्ज्वला योजना लोगों तक पहुंचा पाई या सिर्फ खुद का प्रज्वला करके रह गई। आइए कुछ आंकड़ों पे नजर डालते हैं। ये योजना 2016 में पेट्रोलियम मंत्रालय के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना के नाम से शुरू की और पीएम मोदी का तर्क उस समय यह था कि चूल्हे पर बनने वाले खाने से मां बहनों के कई सारी सांस की संबंधित बीमारियां जो हैं वो हो जाती हैं लकड़ी के चूल्हे, गोबर के कंडे के चूल्हे से। इसलिए घर घर गैस पहुंचाने का उन्होंने दावा किया कि हम इस योजना के तहत दूर दराज तक देश भर में महिलाओं को जो चूल्हे का इस्तेमाल करती हैं उन्हें उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर देंगे। इस योजना की शुरुआत जैसा मैंने आपको बताया 2016 में हुई और इन्होंने, मोदी सरकार ने टारगेट रखा कि 2020 तक 8 करोड़ घरों के अंदर गैस सिलेंडर पहुंचा देगी। यहां पे ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि 2020 तक का जो टारगेट रखा था, सरकार का दावा ये था 19 में, जी चुनाव के समय ही आपने देख लिया होगा पिछले, कि 7 सितंबर 2019 तक उन्होंने ये 8 करोड़ घरों तक सिलेंडर पहुंचाने का उज्ज्वला योजना के तहत का अपना कार्य पूरा कर लिया, ऐसा मोदी सरकार का दावा था। लेकिन उस समय से पहले कई चरणों में अपनी सफलता असफलता दिखाते हुए जब सरकार ने फोकस किया माइग्रेंट घरों पर, तब जाकर के कहीं सुई अटकी और सरकार ये कहती रही कि उसने अपने टारगेट को समय से पहले पूरा कर लिया। बस ये दावा था। रीफिल वाले जब आंकड़े आप देखेंगे तो उज्ज्वला योजना की पोल खुलती दिखेगी। एक होता है बांटना और एक होता है इस्तेमाल कराना, क्योंकि अंततः मोदी जी का कहना तो ये था कि भाई चूल्हे पे जब आप खाना बनाती हैं तो आपको सांसों की तकलीफ हो जाती है, छाती में, गले में, नाक में, आँख में और यहाँ तक कि ब्रेन के अंदर उस धुएं का असर होता है जो लकड़ी, कोयला या गोबर के चूल्हे के इस्तेमाल से होता है। समय से पहले बांटने का दावा सरकार ने तो अपना पूरा कर दिया, ये ऐसा कहते रहे। लेकिन जब साल 2022 के मॉनसून सत्र आया, जब
5 सालों के केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी किए। अब आप ध्यान से समझिएगा, 2016 में ये योजना शुरू हुई, 2020 में 8 करोड़ घरों तक पहुंचाने की बात हुई। 7 सितंबर 2019 को ये मोदी सरकार ने दावा किया कि 8 करोड़ घरों तक पहुंच चुका है उज्ज्वला योजना का लाभ। लेकिन अब ट्विस्ट देखिएगा कि वर्ष 2022 के मॉनसून सत्र में पार्लियामेंट में सरकार ने जब अपने आंकड़े जारी किए तो उन आंकड़ों के मुताबिक, वो फिगर याद रखिएगा कि 8 करोड़